शानदार मज़ेदार तंदूरी आलू बनाएं, वो भी प्याज और टमाटर के बगैर। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ तंदूरी आलू और इसमें मैं प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, प्याज और टमाटर के बगैर बना रही हूँ। और बहुत मज़े की, बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इसके लिए मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं और उनको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है और पानी में डाला है ताकि ये काले नहीं हो जाएँ। मैंने पतीली में 1/4 कप तेल डाला है। अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अदरक अच्छा सा गोल्डन हो गया है। अब मैं इसमें मसाले बता दूँ मैं क्या डाल रही हूँ। नमक 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च दोनों हाफ टीस्पून है, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून ये सूखा धनिया है क्रश किया हुआ। सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी और 1-2 मिनट मसालों को भून लूँगी। मसालों को जलने नहीं देना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1-2 मिनट इसको अच्छा सा भून लूँगी मैं। जैसे ही आपको लगे कि मसाला जलने वाला है तो आप इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी डालें और इसकी भुनाई कर लें। 1-2 मिनट इस तरह से इसकी भुनाई करनी है। अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू को 1-2 मिनट में मसालों के साथ भूनूंगी, फ्राई करूंगी। आलू मसालों के साथ अच्छे से भुन चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल के और आलू को तकरीबन 90% गलने तक के लिए हल्की आंच पे ढक के पकाऊंगी। तक आलू गल रहे हैं, मैं नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेती हूँ। 1 कप के करीब मैं दही लूँगी। ग्राम्स में इसको 250 ग्राम कह सकते हैं, 1 पाव कह सकते हैं। तकरीबन 1 कप दही लेनी है मुझे। आप दही जमाने की रेसिपी मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, इसका मैं लिंक दे दूँगी। 1 कप दही ली है मैंने। इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इस तरह से हाथ पे डाल के हल्का सा मसल लेंगे। और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके नेक्स्ट स्टेप। इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मसाले और दही हम पहले ही आलू के साथ डाल के पकना चढ़ा सकते थे, तो इसकी एक टिप ये है कि अगर आलू में आप शुरू में ही कोई खट्टी चीज़ ऐड कर देते हैं तो आलू गलने में बहुत टाइम लेते हैं और अच्छे से गलते भी नहीं हैं। और दूसरा ये कि ये मसाले जो मैं एंड में डाल रही हूँ, ये टेस्ट के साथ साथ हम खुशबू के लिए भी ऐड करते हैं। गरम मसाला है, काली मिर्च का पाउडर है, कसूरी मेथी है। तो आखिर में डालने का मकसद ये है कि इनकी टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी बरकरार रहे। पंद्रह मिनट में आलू की शक्ल कुछ ऐसी हो गई है और ये तकरीबन गल चुके हैं। बस ज़रा सी कसर बाकी है, तो वो कसर पूरी हो जाएगी जब मैं इसमें दही और जो मैंने मसाले डाले थे वो इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ मैं इस पॉइंट पे। अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो इसको मैं ढक के 5 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे पकाऊंगी। इसको मैंने
6-7 मिनट मज़ीद पकाया है। और अगर आप इसको घर पे ही सर्व कर रहे हैं तो इसको एज़ इट इज़ रहने दें। और अगर आप किसी दावत में साइड डिश के तौर पे बना रहे हैं तो आप इसमें 1-2 कतरे रेड कलर के डाल दिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ़ इसको तंदूरी टच देने के लिए, इसके कलर को डार्कर टोन देने के लिए है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। जैसे हम तंदूरी चिकन बनाते हैं और उसमें कलर डालते हैं, बस ये उसी तरह इसमें ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालें, नहीं मर्ज़ी नहीं डालें। और अब मैं इसको अब इसमें सिर्फ टेस्ट के लिए 1 टेबलस्पून मक्खन डाल रही हूँ मैं। मक्खन या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल लीजिए, और आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इससे सिर्फ इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। और ये साथ ही इसका मक्खन मेल्ट हो जाएगा और इसके साथ ही मैं इसको तंदूरी टच देने के लिए इसको कोयले का स्मोक दूंगी। मज़ेदार से तंदूरी आलू जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। अब आप इसके ऊपर नींबू का रस छिड़कें, बारीक चॉप हरा धनिया, हरी मिर्चें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।